नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशन स्टडी पर। तो साथियों, आज की सेशन हम बात करेंगे आपकी एसएससी एमटीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, जो दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले दोस्तों। और साथियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। यदि सेशन पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। तो साथियों, अपने चैनल पर आप कंटिन्यू आपकी दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो क्लासेज है जीके जीएस की, ये चलाई जा रही है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन साथियों, कि वर्तमान में भारत में कितने एचसी यानी उच्च न्यायालय हैं। तो साथियों, भारत में अगर वर्तमान देखें हम तो आपके उच्च न्यायालय दोस्तों 25 है। कितने साथियों, यहाँ पर 25 उच्च न्यायालय आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन साथियों, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सेना नियुक्ति आयु कितनी होती है। तो साथियों, सेना नियुक्ति जो आयु होती है आपकी, ये 62 वर्ष होती है। कितने वर्ष दोस्तों, यानी कि जो आपकी है ये 62 साल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपका तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो साथियों, जो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार आपका, ये दोस्तों स्टॉकहोम में, क्या दोस्तों स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत और बांग्लादेश, क्या साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन क्या नाम है। तो साथियों, यदि आपसे पूछा है, आपसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम पूछा आपसे, तो नाम दोस्तों क्या है। तो इसका नाम दोस्तों महासागर एक्सप्रेस, और आपका दोस्तों क्या है इसका, महासागर एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। यानी कि बी और सारे दोस्तों बी और सी, सॉरी मैत्री एक्सप्रेस और आपका बंदर एक्सप्रेस, ठीक है। ये दोनों नाम है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखो, आपको दोनों याद नाम रखने हैं यहाँ पर, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन साथियों, पांचवा क्वेश्चन क्या आपका, देखो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो साथियों, सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग आपकी, ये पीर पंजाल है। क्या दोस्तों, पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपका, छठा क्वेश्चन क्या है कि भारत के, क्या साथियों, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो प्रथम रेल मंत्री थे ये अफसाफ अली दोस्तों, क्या है, अफसाफ अली है, ठीक है। ये भारत के प्रथम रेल मंत्री साथियों। नेक्स्ट आपका दोस्तों सातवां क्वेश्चन क्या है, विश्व का, क्या साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप कौन सा है। तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप आपका ये न्यूगिरी है। कौन दोस्तों, न्यूगिरी पर्वत जिसे बोल देते हैं द्वीप आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको दोस्तों आठवां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आठवां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि साबुन को घोल में, क्या साथियों, साबुन को घोल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है या बढ़ जाता है या अप्रवृत्त रहता है या फिर पहले से ही घटता है फिर बढ़ता है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका, ये दोस्तों आपका घट जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दोस्तों, नौवां क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो साथियों, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो साथियों, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी कमी, इसकी अधिकता से दोस्तों हृदयघात होता है, ठीक है। यानी कि हार्ट अटैक होता है, ठीक है। हार्ट अटैक दोस्तों, जो मानव शरीर में हार्ट अटैक होने के अभी देख रहे हो आपने, हार्ट अटैक के जो केस है भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोविड के कारण दोस्तों, कोविड के बाद में अगर देखा जाए या फिर कोविड से पहले देखा जाए तो उसकी तुलना में दोस्तों अब जो हार्ट अटैक के केस है वो लगातार दिन प्रतिदिन दोस्तों यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण होता है ये आपकी हृदय में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की जो अधिक मात्रा हो जाती है, यानी दोस्तों इसमें क्या है, रक्त का थप्पा जम जाता है, यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुल होता है, देखो ये जैसे ये नस आपकी, ये नस है, यहाँ पर आपको दोस्तों ये ब्लड चल रहा है और दोस्तों यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है। इसके कारण दोस्तों जो आपकी ये नस ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक इसके आने का संभावना आती है, ठीक है। इस कारण दोस्तों आपके हार्ट अटैक आते हैं, तो इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या आपका कि ये मैंने आपको क्वेश्चन कराई दिया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों। तो जो आपका मधुमेह रोग है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ये आपके इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन के कारण दोस्तों आपका जो मधुमेह रोग है ये होता है साथियों।
नेक्स्ट आपका देखो दोस्तों, अभी तक आपने कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, कि दोस्तों अपने चैनल पर आपको लिए कंटिन्यू एसएससी एमटीएस की क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द आपके लिए रीजनिंग क्लास भी मैं लेकर आई उसी चैनल पर आपको। ठीक है, 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथ ही किसने किया ये? तो ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये न्यूटन द्वारा दोस्तों आपका जो गुरुत्वाकर्षण में सर्वाधिक भौमिक नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए हम आपका क्वेश्चन दोस्तों 12वां क्वेश्चन आपका कि वायु गर्म होती है, तो साथ ही वायु गर्म होती है आपकी किस कारण गर्म होती है दोस्तों? तो संवहन कारण दोस्तों आपकी जो वायु है ये गर्म हो जाती है। ठीक है, किस कारण दोस्तों? संवहन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका 13 क्वेश्चन, साथ ही 13 क्वेश्चन क्या आपका कि किस तत्वों को रसायन विज्ञान में अवतारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? तो साथियों आवारा तत्वों की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आपका हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन को आपकी आवर्त सारणी में दोस्तों इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन, साथियों 14 क्वेश्चन क्या है देखो, इसका जो करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना। ठीक है, कि ट्राइट्रिनियम दोस्तों किसका समस्थानिक है? तो साथियों इसका किसका समस्थानिक है ये? तो साथियों आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन दोस्तों, 15 क्वेश्चन क्या है कि गोताखोर क्या साथियों गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो साथियों आप देखा होगा आपने गोताखोर जो मुंह पर ऑक्सीजन लगाकर जो समुद्र गहराई नापते हैं, तो दोस्तों जो उनकी गैसों का मिश्रण होता है ये किस प्रकार होता है दोस्तों? ये आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम का होता है। किसका साथियों? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। 16 क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित साथियों निम्नलिखित में से किस एक को क्या साथियों किस एक को रेस्टिव गैस भी कहते हैं? तो साथियों रेस्टिव गैस आपका ये किसे कहते हैं दोस्तों? ये आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिनोन को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपका 17 क्वेश्चन, तो 17 क्वेश्चन क्या आपका कि जल का शुद्धतम रूप है? तो साथियों जल का जो शुद्धतम रूप आपका अशुद्ध जल है। क्या है साथियों? जो आपका अशुद्ध जल है ये जल का दोस्तों शुद्धतम रूप है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन, साथियों 19वां क्वेश्चन क्या है कि तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु है? तो साथियों तरल अवस्था में यहाँ पर आपका पारा पाया जाता है। क्या पाया दोस्तों? पारा आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका 20वां क्वेश्चन। देखो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिख कर जरूर बताना। ठीक है, और साथ ही प्रत्येक जो क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन दोस्तों आपका किस रोग के रोकथाम के लिए BCG टीका लगाया जाता है? तो साथ ही जो BCG टीका है ये आपका दोस्तों टीबी रोकने के लिए लगाया जाता है। क्या दोस्तों? टीबी रोकने के लिए। ठीक है, तो जिसका जो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21वां क्वेश्चन था। 21वां क्वेश्चन क्या आपका कि कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाल जाती है? तो साथ ही जो कुनेन है ये आपकी दोस्तों सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से यहाँ पर निकाली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। 22वां क्वेश्चन चलते हैं आपका 22वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि हाइड्रोफोबिया बीमारी किसका टीका लगाया जाता है? तो साथियों जो आपका हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है इसमें किसका टीका लगाया जाता है दोस्तों? तो आपका रेबीज का टीका लगाया जाता है। किसका साथियों? रेबीज का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ठीक है दोस्तों, आपका 23वां क्वेश्चन साथियों 23वां क्वेश्चन क्या है कि पादप वर्धी हार्मोन जिबरेलिन किससे निकालने जाते हैं? तो साथियों जिबरेलिन जो आपका है ये पादप वर्धी हार्मोन है ये किससे निकाल जाते हैं दोस्तों? तो ये आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीवाणु की सहायता दोस्तों ये निकाल जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको देखिए हम आपका 24वां क्वेश्चन साथियों 24वां क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, और साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में क्रिया मुक्त होती है ये ऑक्सीजन दोस्तों आपकी कहाँ से आती है दोस्तों? या दोस्तों जल से आती है। कहाँ से दोस्तों? H2O से, यानी जल से आती है। ठीक है, तो साथियों अपने सेशन कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।